एंटर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 और इसके रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस, लिंक्स जहाँ पे भी बुक्स अवेलेबल हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एज मच आप जाके वहाँ से बाई कर सकते हो अगर आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट है। इधर देन यहाँ से डायरेक्टली आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम क्या देखेंगे चैप्टर नंबर 8 में, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक टर्मिनोलॉजी, अदर टाइप ऑफ ग्राफ्स, सब ग्राफ्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ्स, आइसोमॉर्फिक एंड होमोमॉर्फिक ग्राफ्स, होमोमॉर्फिज्म्स एंड आइसोमॉर्फिज्म्स होता क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। देन आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ्स, एग्जांपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स, होमोमॉर्फिज्म्स, हाउ टू चेक ग्राफ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स कि है या फिर एक्चुअल में नहीं है। और यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए। फिर यहाँ पर अगर उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे यूरेलियन पाथ ऑफ क्रूज सर्किट, यूरेलियन साइकिल्स, यूलेरियंस पाथ, वर्किंग ऑफ यूलेरियंस पाथ, यूलेरियन सर्किट, इसी तरह से ब्रिज का आपका जो कॉन्सेप्ट वर्ग है। फिर लेबल्ड ग्राफ के अंदर वेटेड ग्राफ भी आएगा। और इसी तरह से जितने भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है ग्राफ थियरी के रिलेटेड वो यहाँ पर रहेंगे। और इसके रिलेटेड हो सकता है एक दो चैप्टर और हो, वो 9 और 10 और 11 हमारे जो 3 चैप्टर बचेंगे उसमें हम देखेंगे। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या देखेंगे कि हम बेसिक टर्मिनोलॉजी, ग्राफ की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, ग्राफ थियरी की बेसिक टर्मिनोलॉजी। ग्राफ थियरी इज अ स्टडी ऑफ अ ग्राफ डिटरमाइन अ मैथमेटिक स्ट्रक्चर represent particular functions by contacting a set of point, and it is used to create a pairwise relationship between object. A graph of G consistent of two things. क्या है? V is equal to V of G whose element called vertices, point of nodes of G. Okay, यहाँ पर vertices एंड पॉइंट, वर्टाइसेस किसको बोला है? वर्टाइसेस पॉइंट V को बोला है, नोड्स किसको बोला है? G को बोला है। and a set of E is equal to E of G under unordered paired and discrete vertices called edge. okay, यहाँ पे उसको edge बोला जाएगा अगर E से डोनेट कर रहे हैं तो। okay, और V से डोनेट कर रहे हैं तो vertices, pointers, nodes. okay, we denote such a graph G of VE. इसके मतलब क्या हो जाएगा? ग्राफ ऑफ V vertices और edge का, where when we want to emphasis of two parts of G. okay, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर कि हमें क्या मिल रहा है, ये एक ग्राफ मिल रहा है। ये एक मतलब समझ लो कि कोई ड्राइंग है जिसमें कि ए बी तक जा रहा है, बी सी तक जा रहा है, सी डी तक जा रहा है, और कहीं ना कहीं बी डी तक भी जा रहा है या फिर ए सी तक जा रहा है। अभी जितने भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हुई हैं वो क्या हैं? वो हैं एज, जो एक दूसरे को टच कर रही हैं वो एज है। एज जो टच कर रही हैं वो ई को डिनोट कर रही हैं, E1, E2, E3, E4, E5, ये टोटल एज यहाँ पर डिनोट की गई हैं। अब जो भी आपकी एज यहाँ पर दी हुई है, अब इसमें वर्टाइसेस कितने हैं? वर्टाइसेस आपके 4 हैं, A B C D. ओके, और E कंसिस्टेंस ऑफ एज आपके कितने हो जाएंगे? यहाँ पर एज जो है वो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB, E2 B C, क्योंकि वो B से लेकर C तक जा रहा है, E3 C D, क्योंकि वो C से लेकर D तक जा रहा है, E4 ए सी, क्योंकि वो ए से लेकर सी तक जा रहा है, और इसी तरह से E5 बी डी, क्यों बी से लेकर डी तक जा रहा है। अब यहाँ पर मल्टीग्राफ आ जाता है अदर टाइप ऑफ ग्राफ में। अ मल्टीग्राफ जी कंसिस्टेंट मल्टीपल एजेस, मैनी कंटेंट वन और मोर लूप्स एंड एज हुज इन पॉइंट ऑफ एंड सेम वर्टेक्स। ओके, यहाँ पर सेम वर्टेक्स और उसी के रिलेटेड काफ़ी सारे लूप रिलेटेड ग्राफ्स भी ये हैं जिनको कि आप इजीली समझ सकते हो। मैं जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको समझ लीजिए एज पर द होमवर्क। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सब ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ उस वर्टाइसेस, उसके वर्टाइसेस और एज सबसेट अनदर ग्राफ, वो किसी और ग्राफ के सबसेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। कंसिडर करिए कि हमारे पास ये ग्राफ है जो हमें दिख रहा है सामने, ये ग्राफ है। ओके, अब हम नीचे आते हैं तो उसका एक और पेटेंट है जिसमें कि 1 2 3 4 1 2 3 6 और 1 2 3, ये सिंपल वे में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन में आते हैं। नेक्स्ट वन में क्या है हमारे पास? ये सेकेंड मॉडल है जिसमें 1 2 2 4 4 6 6 5 1 से 6 ओके कनेक्ट कर रहा है, और ये थर्ड है
तो सब ग्राफ इस तरह से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, ना कि सब में एक ही में खिचड़ी बनाने से अच्छा है उसको अलग अलग डिनोट करके दे दिया जाए ताकि वो अलग अलग। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ इज द इनवर्स ऑफ अ ग्राफ G and graph H is same vertices and such as two distinct vertices H are adjacent if and only they are not adjacent in G. That is the generate of complement of a graph. One fill in all missing edges required from complete graph and removes all edges of V previously there. Okay. एग्जाम्पल यहाँ पर जो आपको दिख रहा है हर चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। एक 6 से कनेक्ट है, एक 5 से कनेक्ट है, एक 4 से कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है। उसी तरह से 6 1 से कनेक्ट है, 6 5 से कनेक्ट है, 6 5 से कनेक्ट है, और जो आपका है 6 5 से 2 बार कनेक्टेड है, यहाँ पर 2 बार 5 दिया हुआ है, और 6 2 से भी कनेक्टेड है। इसी तरह से हर चीज़ कहीं ना कहीं 3 या फिर 3 से ज़्यादा तक कनेक्टेड है, सिर्फ 4 और जो है आपका 2 से कनेक्टेड है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ एक और है। ओके, उसी तरह से आ जाता है होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। इन मैथमेटिक्स आइसोमॉर्फिज्म स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैपिंग बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। आइसोमॉर्फिज्म क्या करता है, दो स्ट्रक्चर के बीच की मैपिंग को यहाँ पर मैप करता है। टू मैथमेटिकल स्ट्रक्चर आर आइसोमॉर्फिज्म इफ आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट बिटवीन देम। उसके अंदर अगर आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है तब। अब आइसोमॉर्फिज्म के अंदर जो आप प्रॉब्लम देखेंगे या फिर जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे, और आइसोमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है, जब दो चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हों और वो दोनों चीज़ों के अंदर में ये आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा हो, तो दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए आइसोमॉर्फिज्म का यूज़ किया जाता है। ये 1 है, ये 2 है, ये आइसोमॉर्फिज्म। और एक मिनट मुझे जस्ट बैक जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या था। तो यहाँ पर है देयर इज एग्जिस्टेंस फंक्शन ऑफ एफ इज वर्टाइसेस एंड वर्टाइसेस G2, एफ इज बी वर्टाइसेस G of 1 एंड वर्टाइसेस G of 2। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इज बाइसेक्शन बोथ 1 एंड बोथ ऑन 2 फंक्शंस के थ्रू जाएगा। तो ये आइसोमॉर्फिज्म का तो कुछ यहाँ पर आपको ड्राइंग्स दिख रही हैं जो कि क्लियरली आपको शो कर रही हैं, फर्स्ट वन ए में और फर्स्ट वन बी में। ओके, यू मे थिंक ग्राफ G एंड G डैश आर नॉट सेम। यहाँ पर जो G और G डैश के जो ग्राफ दिख रहे हैं वो सेम नहीं है, बिकॉज ग्राफिकल अरेंजमेंट आर वर्टाइसेस एज मेक दैम लुक डिफरेंट बट दे आर सेम ग्राफ्स। दोनों भी ग्राफ सेम है, दोनों भी ग्राफ सेम है। यहाँ पर स्टार आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर स्टार रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, मगर उसको क्लीन रखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि उसमें अरेंजमेंट किया हुआ है, बट दोनों भी ग्राफ G और G डैश दोनों भी सेम है, ऐसा बोलना है इनका। स्टेप नंबर 1, लेट एफ ऑफ बी ए, उसमें फंक्शन v एंड v डैश वेयर इज v एंड v डैश इज सेट ऑफ G एंड G डैश। क्लेरिफाई कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपका फंक्शन यहाँ पे इस तरह से रहेगा, और आपको कौन सा रिमार्क देना है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे एक और ग्राफ है, बेसिकली पूरा ग्राफ के रिलेटेड है, और ग्राफ ज़्यादा कुछ मेजरली नहीं यहाँ पर फॉलो करते हैं। उसके रिलेटेड हम यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछती है यूनिवर्सिटी। तो सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफ्स आइसोमॉर्फिज्म रेफरेंसेस के थ्रू। तो आइसोमॉर्फिज्म रेफरेंसेस के थ्रू अगर इसको सॉल्व करना है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें, वो स्टेप्स फॉलो करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजीली। तो पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है ये ग्राफ, देन हमें दिया है ये ग्राफ। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, कंसिडर करते हैं G1, वी हैव V1 इज इक्वल टू ABCDE, ABCDE। ओके, यहाँ पर जो दिख रहा है ABCDE, A इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू AB, A से B तक जा रहा है। उसी तरह से BC CA DA DC EB ED हो जाएगा। G2 का हम अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और E2 देखेंगे तो 1 3 2 1 3 2 4 4 5 4 2 5 3 5 4। स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर हमारा अभी तक 1 था। 2 क्या है, V1 डिनोट V2 और F ऑफ डिनोट इसका अगर देखा जाए तो A1 B2 C3 T4 E5।
we denote that F is bijection between the vertices V1 and of G1 and V2 of G2. Any two vertices, say B and C is G1, which are adjacents in G1, and F of V is equal to 2, F of C is equal to 3 are also adjacents in G2. ग्राफ आर आइसोमॉर्फिज्म्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा है। और एक और यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फॉलोइंग ग्राफ्स G1 एंड G2 आइसोमॉर्फिज्म और नॉट। रेफरेंस नंबर हमें यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 A B C D E। तो मैं स्टेप नंबर 1 क्या है 1 2 3 4 ले लिया। स्टेप नंबर 2 में क्या ले लिया, स्टेप नंबर 1 में ही G2 क्या ले लिया हमने 1 A B C D E ले लिया। स्टेप नंबर 2 V1 इज डिनोट बाई V2, क्लेरिफाई F इज नॉट 1 2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा F इज नॉट बाइजेक्शन और G1 एंड G2 नॉट आइसोमॉर्फिज्म्स। वहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बनता। यहाँ पर ये है यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको, इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। सेम है, डिटरमाइन करना है आपको ग्राफ्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, ज़्यादातर करके आइसोमॉर्फिज्म वाले आते हैं, तो आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। देन उसके बाद उसके रिलेटेड जितने भी आपको मिलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना है। और सॉल्व करते करते जो ज़्यादा करके आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉब्लम है तो उनको रिजॉल्व कर लेंगे आप, तो आपका ग्राफ थियरी का जो ज़्यादातर यहाँ पर आपका ये है प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। बट डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में ग्राफ थियरी का इंपॉर्टेंट रोल है, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ सकती हैं। और ब्रिज का देखिए यहाँ पर ब्रिज जो है, ब्रिज प्रॉब्लम आस्क 7 ब्रिज सिटी कनिक्सबर्ग and can be the travels in single trip without repetition। ओके, बार बार रिपीट किए बिना एक सिंगल ट्रिप में आपको यहाँ पर करना है। तो कंप्लीट रेगुलर एंड बाई पार्टिटी ग्राफ, ट्री ग्राफ, ये ट्री ग्राफ है यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला, ये ट्री ग्राफ है आपका। ओके, और उसी के साथ साथ अगर आप जाएंगे तो ये आपको जो दिख रहा है ये है ग्राफ कलरिंग एंड रिप्रेजेंट करता है ग्राफ की मेमोरी। और यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर ग्राफ फिनिश होता है, और हम लोग यहाँ से फिनिश कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 को। और चैप्टर नंबर 8 में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।